हमारे साथ कुमार चंदन जुड़ेंगे बीजेपी दफ्तर से, साथ ही साथ हमारे दूसरे सहयोगी मदन सिंह भी जुड़े हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से, और इसके अलावा सौरभ शुक्ला हेमंत सोरेन के आवास से जुड़ेंगे। तो सबसे पहले फिलहाल हम सौरभ शुक्ला का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन आज शाम फ्लाई करने वाले हैं दिल्ली के लिए रांची से। सौरभ, क्या कुछ अपडेट्स फिलहाल आपके पास, क्योंकि दोपहर तो हो चुका है, अब देखिए शाम की बारी है जब रांची से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या तैयारी इस मीटिंग को लेकर? बिल्कुल रश्मि, इस वक्त हम नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के आवास पर है और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी। और जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाया जा रहा है कि चाईबासा सीट को लेकर जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच जींच बरकरार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं शाम 4 बजे, और दिल्ली में पहुंच करके कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात करेंगे, ताकि दोनों ही दलों के बीच जो एक खटास चुनाव से पहले, महागठबंधन से पहले शुरू हो गई है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 विधायकों ने कल कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से यहां से मुलाकात करके वो गए थे, और साफ तौर पर उन्होंने मीडिया के समक्ष भी बयान दिया है कि कोलाहन क्षेत्र में, चाईबासा के क्षेत्र में, चाईबासा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधायकों में से 5 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की दावेदारी चाईबासा सीट पर बनती है। तो जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच चाईबासा सीट को लेकर के जींच बरकरार है, क्योंकि गीता कोड़ा ने भी अभी हाल फिलहाल कांग्रेस का दामन थामा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गीता कोड़ा भी वहां से प्रबल दावेदार, प्रबल प्रत्याशी मानी जाती है कांग्रेस की। तो इसको लेकर के आज महागठबंधन को साधने के लिए तमाम जो दोनों दल के नेता हैं वो वहां दिल्ली में मुलाकात करेंगे। और साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता विनोद पांडे का भी बयान अभी आया है कि तमाम जो राजनीतिक घटक दल हैं उनको एक मंच पर एक साथ लाने की कवायद है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। तो कहीं ना कहीं आज जो ये मुलाकात होने वाली हो कई मायनों में अहम है, क्योंकि आज चुनाव का वक्त बेहद करीब है और चुनाव का घोषणा भी अब हो चुका है। तो ऐसे में अब बहुत समय कम बच रहा है कि महागठबंधन के ऊपर से पर्दा हट सके। और जो लौटेंगे आपके पास, रुक कर लेते हैं हम बीजेपी दफ्तर का। कुमार चंदन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से, बात कर लेते हैं कुमार चंदन से। चंदन, ये बात अपने आप में बड़ी अजीब लगती है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कौन सा दल ऐसा है जो कि मीटिंग नहीं कर रहा, बैठकें नहीं कर रहा है? एक बैठक अगर करने आ रहे हैं दिल्ली हेमंत सोरेन, तो बीजेपी को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? माना कि आधा दर्जन मुलाकात पहले ही हो चुकी है, नतीजा नहीं निकला, क्या पता 7वीं मुलाकात में बात बन जाए। देखिए, झारखंड में 14 सीटों की लड़ाई है और बीजेपी की निगाह महागठबंधन के हर एक्टिविटी पे है। महागठबंधन के नेता एक दूसरे से मिलते हैं, क्या बात होती है, और उसी रणनीति के अनुरूप बीजेपी अपने 14 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति बना रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्रदीप वर्मा जी, उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं, ये आप लोगों को परेशानी क्यों हो जाती है जब हेमंत कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करने जाते हैं या महागठबंधन की बातचीत करते हैं? तो देखिए, कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में भी यहाँ कई प्रकार के इस प्रकार के गठबंधन हुए थे, और ये गठबंधन कोई राज्य हित में नहीं होते हैं। ये सब राजनीतिक दलों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपस में ये मिलते रहते हैं, और इनका आपस में स्वार्थ इतना टकराता है कि कभी भी ये इस स्थिति में नहीं होते कि वो भाजपा को सीधा टक्कर दें। और अभी हाल में ही, कल ही अभी हेमंत सोरेन ने एक कार्यक्रम में बड़ा स्पष्ट कह दिया कि कंकड़ पत्थर, अपने जिनके साथ वो गठबंधन आज करने जा रहे हैं उन्हें कंकड़ पत्थर की उपमा दी। तो इससे ये पता चलता है कि उनका आपसी संबंध कैसा है, या एक दूसरे के प्रति वो किस प्रकार की धारणा रखते हैं। प्रदीप जी, इसमें एक सवाल ये कि आज हेमंत सोरेन दिल्ली जा रहे हैं, शाम में रांची से 4 बजे रवाना होंगे, कांग्रेस से नेताओं से मिलेंगे, तो आपको लगता है महागठबंधन अब तय हो जाएगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार फाइनल मुलाकात। देखिए, ये डरे हुए लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का ये आपसी समझौता कर सकते हैं। आप इसे कह लीजिए तो सीटों का बंटवारा कर सकते हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम तो अपना एनडीए की रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत कर चुके हैं, 13-1 से के समीकरण के साथ हम जा रहे हैं। एनडीए जा रहा है, हमारा सहयोगी दल आजसू रहा है, हमने उसको 1 सीट दे दिया है, हमारा सब कुछ तय है। लेकिन प्रदीप जी, डरे हुए लोग हैं महागठबंधन के लोग, लेकिन फिर भी उनकी हर एक्टिविटी पे आपकी नज़र है और उसी के अनुरूप आप अपनी रणनीति बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं महागठबंधन घोषित हो जाए, उसके बाद आप अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करें। देखिए, हमारे यहाँ हमारे पास 12 सांसद हैं,
और सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो हमारे लिए बहुत कुछ अब तय नहीं करना, हमारे पास पूरी एक बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाले सांसदों की टीम रही है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारी चुनाव समिति है, प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, वो चीज़ों को देख रहा है, बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और देख करके जो भी भारतीय जनता पार्टी और राज्य के हित में होगा वो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा और केंद्रीय नेतृत्व आप कब अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे? हमारे यहाँ तो एक प्रक्रिया होती है, हमारी कल चुनाव समिति की बैठक है, यहाँ उस पर मंथन चिंतन करके हम अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को बता देंगे। हमारा संसदीय बोर्ड फिर बाकी चीजों पे निर्णय लेता है। 2-4 उपाध्यक्ष ने बीजेपी का साफ कहना है कि सब कुछ तय है बीजेपी में, लेकिन ये भी है, गठबंधन में वो भी है, शीर्ष नेतृत्व ही फैसला इनके यहाँ भी लेगा, इनके यहाँ भी लेगा। अगर उनको अपनी टीम पर भरोसा है तो इन्हें भी, यानी कि महागठबंधन को भी भरोसा है। वक्त लगता है। लौटेंगे आपके पास। मदन सिंह का रुख कर लेते हैं हम, कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, आप भी बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे बीजेपी उपाध्यक्ष का क्या कहना है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए यह गठबंधन है। अपने गठबंधन को ये राष्ट्र हित में बताते हैं और महागठबंधन को वो स्वार्थ हित में बताते हैं। अब जरा पूछिए, जब शीर्ष नेतृत्व की ही तरफ से झारखंड के लेवल पर बात करें तो कंकड़ पत्थर कहेंगे सहयोगियों को, तो मनोबल तो टूटेगा ही ना। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ कई कांग्रेस के नेता हैं, उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, बीजेपी ने कहा है कि ये स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन किया जा रहा है, न कि राज्य हित के लिए। अरे पहले उनको ये बताना चाहिए कि बिहार में जदयू के साथ और यहाँ आजसू के साथ किस तरह का गठबंधन किया। जिस आजसू ने पिछले 2 वर्षों तक पूरे राज्य में घूम घूम के आपको गाली देने का काम किया, कहा कि सरकार ठीक नहीं चल रही है, मुख्यमंत्री जी बेकार हैं, सारी बातों को उन लोगों ने कहा। और अब आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे कम से कम अपने गिरबान में एक बार झांकना चाहिए। राजीव जी, ये बताइए, आज हेमंत सोरेन की मुलाकात आरपीएन सिंह से होने जा रही है। जिस तरह से 2-4 दिनों में जो घटक दल आपके हैं, जैसे आरजेडी ने 2 सीटों पर बगावत शुरू कर दिया है, अगर 2 सीट नहीं मिलता तो हम समझौता नहीं करेंगे। आपके बीच और जेएमएम के बीच चाईबासा सीट को लेकर जिक्र कर, क्या लग रहा है मुलाकात अहम होगा? देखिए, निश्चित रूप से सैद्धांतिक रूप से महागठबंधन बनने की सहमति हो चुकी है और जो सीटों पर बातचीत जारी है तो सभी को अपने दल के अंदर अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन जब ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में अगर हम चर्चा करेंगे तो एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन के जितने भी नेता हैं इस विषय को गंभीरता से लेते हुए ही मुलाकात के दौरान या बैठने के दौरान चर्चा करेंगे और तमाम एस्पेक्ट्स पर, तमाम पहलुओं पर, चाहे वो विनेबिलिटी हो, सोशल इंजीनियरिंग हो या अन्य जो भी कारक होते हैं उस वाम दल ने भी कहा है कि महागठबंधन अगर बनता है तो उसके बिना संभव नहीं है। क्या लगता है वाम दल जरूरी है, उनको भी सीट मिलना चाहिए? देखिए, सवाल यह है कि वाम दल साथ में हो अथवा नहीं हो। जब महागठबंधन की शुरुआत हुई थी तो 4 दल एक साथ एक जगह आए थे और हम लोगों ने कहा था, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि समान विचारधारा वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं, सबको एक होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दें। बीजेपी राजेश जी, बीजेपी ने कहा है कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस के नेताओं के बीच 6 बार मुलाकात हो चुकी है, 7वीं बार मुलाकात होने जा रही। क्या इस बार बात बन जाएगी? नहीं, 14 बार होगी। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे सरकार में जो आजसू साथ में थी उससे महागठबंधन करने में इनको 4 वर्ष लग गए। जो सरकार साथ में शेयरिंग में है उससे इन्होंने कहा कि भाई, और 5 बार के सांसद को मदन राजेश जी से कहिए, ये सवाल तो हमने पहले ही उठा दिया है कि गठबंधन में वो भी है, लेकिन इनसे ये पूछे हेमंत सोरेन ने अपने सहयोगियों को कंकड़ पत्थर क्यों कहा? बार-बार कह रहा हूँ कि ये विश्वास नहीं अपनी टीम पर। 24 बार मुलाकात होगी क्योंकि लगातार जब ये कैंपेन चलेगा तो हम लोग सभी लोग साथ मिल करके। राजीव जी, ये बताए, हेमंत जी ने कल अपने सहयोगियों को कंकड़ पत्थर कह दिया, ये कितना उचित है? देखिए, इसको हम लोगों ने भी अच्छे टेस्ट में नहीं लिया है और उन्होंने अपनी भूल भी सुधारी है। हम लोगों ने कहा था कि महागठबंधन के साथी दल को किसी प्रकार की इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। हम लोगों ने इतना कहा था और जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी भूल स्वीकारी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से चूक हुई है, ये एहसास कांग्रेस पार्टी को भी है, सहयोगियों को भी है। मदन, समझा जा सकता है। देखिए, कभी-कभी एक तरफ जहां टीम को बूस्टअप करना चाहिए, यहाँ पर डेमोलाइज करने की कोशिश हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कुमार चंदन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो महागठबंधन में मचे बवाल पर बीजेपी